हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है द ओल्ड काकी। द ओल्ड काकी मीन्स बूढ़ी काकी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इस स्टोरी को देखते हैं। There was an old काकी। There was an old lady called काकी। एक बूढ़ी महिला थी। इस देयर का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि वाक्य के शुरू में जब हम देयर लगाते हैं तो उसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। तो एक बूढ़ी महिला थी जिसको बूढ़ी काकी कहते थे हम लोग। शी क्रेप्ट because her hand and feet were very weak। वह क्रेप्ट माने रेंग के चलती थी, बैठ के चलती थी, क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत कमज़ोर हो चुके थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। और उनका पति, हर हस्बैंड माने उनका पति, बहुत पहले ही मर चुके थे। शी लिव्ड विथ हर नेफ्यू बुधिराम। वह अपने भतीजे बुधिराम के साथ लिव्ड माने रहती थी। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था, दे दिया था, स्थानांतरित कर दिया था, दे दिया था अपना पूरा प्रॉपर्टी माने संपत्ति उनको। किनको? बुधिराम को। रूपा वाज बुधिराम्स वाइफ। रूपा बुधिराम की पत्नी थी। बुधिराम हैड 2 सन्स एंड अ डॉटर लाडली। बुधिराम के 2 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली। द बॉयज़ नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विथ काकी। लड़के कभी भी नहीं करते थे। बिहेव माने बर्ताव, अच्छा बर्ताव। द बॉय नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विथ काकी माने सही ढंग से बर्ताव, प्रॉपरली माने ठीक ढंग से, उचित तरीके से काकी के साथ कभी व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज टू टीज हर अलॉट। टीज माने चिढ़ाना। वे क्या करते थे? उनको काफ़ी चिढ़ाया करते थे। आपने सुना होगा, एक पोयम होगा, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था उसको। उस पोयम का नाम है 5 लिटिल मंकीज़। उसमें टीज वर्ड आया है। टीजिंग अंकल क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को जो चिढ़ाते थे 5 छोटे बंदर। तो टीज माने चिढ़ाना। काकी वुड नॉट क्राई आउट बट नो वन। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। काकी उन पर चिल्लाती थी, बच्चों पर, लेकिन काकी के बातों को कोई सुनता नहीं था। लाडली वाज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर हर। लाडली एकमात्र ही थी जो काकी से उसको सहानुभूति थी। काकी पर एक दया आता था तो सिर्फ लाडली को आता था। इट वॉज एन इवनिंग। शाम का समय था। शहनाई वाज बीइंग प्लेड एट बुधिराम्स डोर स्टेप। शहनाई जो है बुधिराम के दरवाजे पर बज रही थी। इट वॉज हिज एल्डर सन्स इंगेजमेंट। क्योंकि उसके बड़े बेटे का सगाई था। सेलिब्रेशन वेयर गोइंग ऑन। तैयारियां जारी थीं। पूरीज वेयर बीइंग फ्राइड। पूड़ी जो है निकाला जा रहा था इन कढ़ाई से। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पीसेज वेयर इन द एयर। घी और मसालों की खुशबू हवा में आ रही थी। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वॉज डार्क इनसाइड। काकी अपने कमरे में बैठी थी और अंदर अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज। वह सूंघ सकती थी या फिर उसका सुगंध ले सकती थी। किसका? क्रिस्पी माने कुरकुरा और सिजलिंग माने गरम गरम। कुरकुरे और गरम गरम पूड़ी की खुशबू को वह सूंघ सकती थी। इमेजेज ऑफ पूरी फ्लोटेड बिफोर हर आई। उसकी आंखों के सामने, काकी की आंखों के सामने पूड़ी का जो इमेज है आ रहा था कि पूड़ी कैसे निकल रहा है। शी बिगेन टू मूव स्लोली। वह धीरे धीरे एंड
क्रेप्ट क्लोज टू कराही, धीरे धीरे वहाँ से सरकते हुए कराही के पास गई। वेन रूपा सा काकी सिटिंग क्लोज टू द कराही, जब रूपा ने देखा कि काकी कराही के करीब है, क्लोज है, करीब है। सी लॉस्ट हर टेम्पर, उसने अपना टेम्पर मने आपा खो दिया। एंड सुक काकी, और काकी को झकझोरा विथ बोथ हैंड, दोनों हाथों से। एंड हर्ल्ड एब्यूजेज एट हर, और उनको गाली गलौज देने लगी। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, बूढ़ी काकी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सी रिटर्न हर टू रूम, वह अपने कमरे में लौट आई। सी फेल्ट इंसल्टेड, उनको अपमान महसूस हुआ। अगले पेज पर देखते हैं। द डिनर वॉज रेडी, डिनर रेडी था, रात का भोजन रेडी था। ऑल द गेट्स हैड स्टार्टेड ईटिंग, सारे गेट्स जितने भी अतिथि थे उन्होंने भोजन करना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। काकी इन हर रूम, काकी अपने कमरे में। थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वॉज कॉल्ड, उन्होंने निश्चय किया, काकी ने निश्चय किया कि वह तब तक नहीं जाएगी जब तक कोई उन्हें बुलाने नहीं आता। कॉल मैंने बुलाना। द प्लीजेंट स्मेल, मैंने वह जो बढ़िया सा खुशबू था। ऑफ फूड वॉज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर, वो बढ़िया सा जो खुशबू था भोजन का, वो उनको मतलब लालच तो बढ़ा रहा था, लेकिन उनको किसी ने बुलाने नहीं आया। फॉर डिनर, भोजन के लिए, रात्रि के भोजन के लिए। थिंकिंग शी इज़ नॉट अ गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल, क्योंकि वो लोगों ने सोचा कि वो गेस्ट नहीं है कि उनको बुलाया जाए। शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, वह बाहर जाने का निश्चय की। शी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड बट बैड लक, वह सरकती हुई आंगन में गई, लेकिन बैड लक, उनका किस्मत साथ नहीं दिया। वन ऑफ द गेस्ट सा हर एंड साउटेड, एक गेस्ट ने, अतिथि ने उनको देखा और चिल्लाया, हु इज़ दिस ओल्ड वुमन, यह बूढ़ी महिला कौन है। वेयर हैज़ सी कम फ्राम, और वो कहाँ से आ रही है। बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। सी मे टच समवन, वह किसी को छू देगी। बताइए कितनी गलत बात है, महिला छू देगी तो क्या हो जाएगा। पंडित बुधिराम बिकम्स फ्यूरियस, पंडित बुधिराम जो है क्रोधित हो गए। सी काट काकी विथ हिज हैंड एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम, उन्होंने काकी को पकड़ा और घसीटते हुए उनके कमरे में ले गया। कौन? बुधिराम। सीइंग दिस, यह देखते हुए, लाडली फेल्ट रियली बैड, लाडली को बहुत बुरा लगा। सी थॉट व्हाट, क्या होता, इफ़ काकी हैड ईटन बिफोर, यदि काकी को पहले ही खाना खिला दिया जाता। द गेट्स, मेहमानों से पहले ही यदि काकी को खाना खिला दिया जाता तो क्या होता। वुड सी हैड ईटन ऑल द पूरीज, क्या वह पूरी सारी पूरियाँ, जितना भी पूड़ी बना है, क्या पूरा खा लेती। आगे देखते हैं। इट वॉज 11 इन द नाइट, रात के 11 बजे थे। एवरी वन वॉज स्लीपिंग, सभी लोग सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज एट, लाडली ने भी अपना पूड़ी अभी नहीं खाया था। सी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट, उसने उस पूड़ियों को अपने डॉल के बास्केट में रखा। एंड वेंट टू काकीज रूम, और काकी के कमरे में गई। एंड सेड, और कहा, गेट अप काकी, आई हैव बॉट पूरीज फॉर यू, उठो काकी, मैं तुम्हारे लिए पूड़ी लाई हूँ। बाई ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होता है, ब्रिंग, ब्रॉट। काकी सेड, काकी ने कहा, हैज़ योर मदर सेंट दिस, क्या तुम्हारी माँ ने इसको भेजा है। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने जवाब दिया, नो इट्स माई शेयर, यह मेरा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट सी वॉज स्टिल हंग्री, काकी ने सारा पूड़ी खा लिया, लेकिन वो फिर भी भूखी थी। ज़रा सोचिए, छोटे बच्चे का खाना एक बूढ़ी महिला का पेट कैसे भर सकता है। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा,
चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर। बच्ची अपनी माँ के पास जाओ और थोड़ा सा और लाओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने कहा, इफ़ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री। यदि मैंने उनको जगाया तो वह नाराज हो जाएंगी। काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेट्स एट्स। मुझे उस जगह पर ले चलो कि जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली टूक हर एंड मेड हर सीट एमंग द पत्तल्स। लाडली ने उनको लिया और वहाँ जहाँ पत्तल पड़े हुए थे वहाँ ले गई। काकी बिगेन टू ईट द फूड विच वाज लेफ्ट ओवर बाय द गेट्स। काकी उस भोजन को खाना शुरू की जो भोजन गेट्स ने किया था और थोड़ा बहुत जो जूठन बच गया था उसको खाना शुरू की। जस्ट देन रूपा वो कब तुरंत तभी रूपा जग गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर। उसने रूपा लाडली को अपने बगल में नहीं पाई। शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड। वह कोर्टयार्ड में गई बाहर। एंड सा लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स। और देखा कि लाडली नियर पत्तल के करीब खड़ी है। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड। काकी जो बाकी बची हुई भोजन है पत्तल में जो छूट गया है जूठन उसको उठा रही हैं एंड ईटिंग और खा रही हैं। रूपा वाज स्टन्ड। रूपा अचंभित रह गई। सी फेल्ट सॉरी फॉर काकी। उसने जो काकी के साथ किया उस पर उसको दुख महसूस हुआ। हु रिमेंड हंग्री इवन नॉट ऑन अ डे ऑफ फीस्ट। वह भूखी थी लगभग उस दिन एक दिन पहले से भूखी थी। वेयर सो मेनी पीपल हैड फूड टू देयर कंटेंट। जबकि बहुत सारे लोगों ने भोजन किया। काकी बिहेव लाइक जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरीज। काकी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ ही पत्ते पूड़ी के चाहिए थे उनको क्योंकि वो भूखी थी और इस नाते जाके जूठे पत्तल से भोजन उठा करके खा रही थी। देखिए भोजन अगर 9 समय से मिले तो क्या क्या करा देता है। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक्ड। मैंने वह शॉक्ड थी, हैरान थी। हर आइज वेयर फिल्ड विथ टीयर। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट। लगभग आधी रात थी। रूपा ऑलरेडी मतलब आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम विथ फूड। रूपा काकी के कमरे में भोजन लेके गई। विथ टीयरफुल आइज शी सेड। आंसू भरे आंखों के साथ उसने कहा। क्या कहा देखते हैं। गेट अप काकी। काकी गेट अप, उठ जाइए। आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे। मैंने आज बहुत बड़ी गलती किया। कमिटेड अ ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती। बाय नॉट सर्विंग यू फूड, आपको भोजन न दे करके। प्लीज़ फॉरगिव मी। फॉरगिव मैंने क्षमा करना, कृपया मुझे माफ़ कर दें। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट्स मेल्टेड। यह शब्द सुनकर के काकी का हृदय पिघल गया। सी फॉरगेव हर। काकी ने उसको माफ़ कर दिया। एंड बिगेन ईटिंग, और खाना प्रारंभ की, भोजन करना शुरू किए। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली। काकी ने उसको हृदय से आशीर्वाद दिया। एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी नामक कहानी से यह लिया गया है। और बूढ़ी काकी किसने लिखा है? कलम के जादूगर कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद्र। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हमको अगर घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो उनको भोजन पहले कराना चाहिए। बूढ़े बच्चों के समान होते हैं, कुछ भी बनता है तो उनको मन में ये इच्छा होती है कि हमको पहले भोजन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।